नमस्कार दोस्तों, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और उसकी हत्या के पीछे का कारण दोस्तों अब पता चल चुका है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दोस्तों आज हमने जुटाई है। अलग अलग वेरियस मीडिया रिपोर्ट्स और वेरियस सोर्सेज के थ्रू से खबरें आ रही थी, जिसको हमने इकट्ठा कर आपके सामने लाने की कोशिश की है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दूसरी खतरनाक बात जानने वाली ये है कि आप सबको तो ऐसा लग रहा था कि सोनम रघुवंशी कातिल नहीं है, स्टार्टिंग में यही लग रहा था सबको, लेकिन दोस्तों मेघालय पुलिस को पहले दिन से लग रहा था और उनको पुख्ता रूप से पता था कि ये कातिल, राजा रघुवंशी की हत्या की कातिल सोनम रघुवंशी ही है और सोनम रघुवंशी को ही वो ढूंढ रहे थे। अब दोस्तों इसका जो शुरुआत है वो होती कहाँ से? दोस्तों शादी की बात शुरू हो जाती है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों की। अब जब शादी की बात शुरू होती है तब दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि घर पर सबसे पहले जनरली शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर जब शादी की बात शुरू होती है तो दोस्तों पहली बात पता चलने वाली ये है कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों के दोनों मांगलिक थे। अब मांगलिक के अंदर ये होता है कि मंगल भारी होता है। अब यहाँ पर सोनम रघुवंशी के ऊपर ये बात पता चलती है, यानी कि सबसे पहले सोनम रघुवंशी के घर पर ये बातें शुरू होती हैं और कहा पता चलता है कि सोनम रघुवंशी मांगलिक है। अब मांगलिक के लिए ऐसा कहा जाता है कि पति भी मांगलिक होना चाहिए, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर मांगलिक होते हैं तो मंगल का जो प्रभाव है, मंगल की जो शक्तियां हैं वो कमजोर हो जाती है, यानी कि मंगल का जो प्रभाव होता है, गलत प्रभाव होता है, वो कम हो जाता है। अब इसको करने के लिए सोनम रघुवंशी को ढूंढना होता था अपना एक पति जो मांगलिक हो। राजा रघुवंशी को उसके घर वाले ढूंढ लेते हैं और पता चलता है कि राजा रघुवंशी भी मांगलिक है और सोनम रघुवंशी भी मांगलिक है। दोनों की शादी तय होने पर बात आ जाती है, लेकिन दोस्तों सोनम रघुवंशी का आशिक कोई और था और सोनम रघुवंशी भी किसी और को पसंद करती थी। उसका नाम है राज कुशवाहा। लेकिन बात खतरनाक यह है कि राज कुशवाहा दोस्तों मांगलिक नहीं था और इस वजह से इनकी शादी तय नहीं हो सकती थी। लेकिन शादी तो तय सोनम रघुवंशी की किसी मांगलिक के साथ ही करनी थी, तो उनके घर वालों ने राजा रघुवंशी के साथ उसकी शादी तय कर दी। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है, जब सोनम रघुवंशी को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो मांगलिक है और अब उसको एक मांगलिक से ही शादी करनी है, तो सोनम रघुवंशी काफ़ी एक्टिव हो जाती है, इसके ऊपर रिसर्च करती है, ढूंढती है। और सोनम रघुवंशी को यहाँ पर दोस्तों एक बात पता चलती है और वो बात होती है कि अगर कोई मांगलिक लड़की किसी मांगलिक लड़के से शादी कर लेती है और उसके बाद में मांगलिक लड़की की मौत हो जाती है, यानी कि मांगलिक लड़की विधवा हो जाती है या फिर शादी टूट जाती है, तब वो मांगलिक लड़की अगर किसी दूसरे लड़के से शादी करती है तो मांगलिक होना या ना होना इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। और इसी के चलते दोस्तों, इसी थ्योरी के चलते सोनम रघुवंशी और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा इसकी प्लानिंग करते हैं और ये प्लानिंग में ये करते हैं कि ये सबसे पहले सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से शादी कर लेगी। दोनों मांगलिक की शादी हो गई और जो मंगल का प्रभाव है वो कम हो गया। और अब यहाँ पर सोनम रघुवंशी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर और राज कुशवाहा के दोस्तों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर देंगी। जहाँ पर उसका मांगलिक पति अब मर चुका है तो अब मंगल का प्रभाव सोनम रघुवंशी पर कम हो जाएगा। और अब क्योंकि सोनम रघुवंशी विधवा हो चुकी है और सोनम रघुवंशी अपने घर में आराम से बैठती, तो सोनम रघुवंशी बाद में कहती कि अब मेरे को शादी करनी है। और इस दौरान जब दूसरी बार शादी की बात उठती घर में, तो मांगलिक होना या ना होना इसका कोई मतलब नहीं होता। और उसके बाद में सोनम रघुवंशी आगे करती अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को और राज कुशवाहा के साथ दोस्तों वो शादी कर लेती। सवाल यह है कि अचानक से अगर राज कुशवाहा इस कहानी में आगे आता तो क्या उसके परिवार को पता नहीं होता? दोस्तों मीडिया रिपोर्ट से अब यह पता चल रहा है कि सोनम रघुवंशी की मां को राज कुशवाहा के बारे में अच्छे से पता था, यानी कि जो बॉयफ्रेंड रहा है सोनम रघुवंशी का, उसके बारे में सोनम रघुवंशी की मां को अच्छे से पता था और इसके ऊपर पहले भी उनके घर पर बात हो चुकी है। लेकिन ये बात सोनम रघुवंशी और उसकी मां के बीच में ही हुई थी, जिसके अंदर नाम आया था राज कुशवाहा का। सोनम रघुवंशी की पिताजी की प्लाईवुड की फैक्ट्री है, जिसके एक तरीके से मालकिन हो जाती है सोनम रघुवंशी। और ये जो राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड है, ये उस प्लाईवुड की फैक्ट्री के अंदर काम करता था, यानी कि जो मालकिन है उसका नौकर था। ये सोनम रघुवंशी का एक तरीके से नौकर था ये और उसके नीचे काम करता था। राज कुशवाहा की जो उम्र है वो है 20 साल, इंदौर का रहने वाला है और सोनम रघुवंशी की उम्र है 25 साल। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर इस थ्योरी पर जाते हैं। थ्योरी के अनुसार शादी कर लेती है सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से। प्लान करते हैं मेघालय की ट्रिप, यानी कि हनीमून प्लान करते हैं मेघालय का। ये प्लानिंग सोनम रघुवंशी खुद करती है। लेकिन जब शादी हो जाती है इन दोनों की और जब इनको हनीमून मनाने जाना होता है
तब हनीमून मनाने के लिए सोनम रघुवंशी अपने ससुराल से फ्लाइट नहीं पकड़ती है, वो अपने मायके से फ्लाइट पकड़ती है, यानी कि अपने मायके में पहले से मौजूद होती है और अपने मायके से डायरेक्ट इंदौर के एयरपोर्ट पर आती है और राजा रघुवंशी अपने घर से डायरेक्ट इंदौर के एयरपोर्ट पर आते हैं और उसके बाद में ये हनीमून के लिए निकलते हैं मेघालय के लिए। और यहाँ पर मैंने आपको कहा ना कि अपने घर से नहीं निकली थी, यानी कि अपने ससुराल से नहीं निकली थी, ये अपने मायके से निकली थी। तो इसके मायके के पास ही घर था राज कुशवाहा का, और राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोनम रघुवंशी के साथ यहाँ पर प्लानिंग की थी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे जाती है मेघालय, और मेघालय में हनीमून मनाना शुरू कर देते हैं। सीन दोस्तों अब यहाँ पर क्रिएट होने लगता है। सीन यहाँ पर ये क्रिएट होने लगता है कि धीरे धीरे कर हनीमून पीरियड शुरू हो जाता है और वो लोग हनीमून अपनी हॉलीडेज मेघालय शिलोंग के अंदर बनाते हैं। अब यहाँ पर एक गांव है इसके अंदर जिसका नाम है मालकोट गांव, जहाँ पर ये मौजूद होते हैं और जिस गेस्ट हाउस में रुकते हैं वो है शिप्रा होम स्टे। वो शिप्रा होम स्टे में रुकते हैं और शिलोंग के अंदर वो वहाँ मालकोट गांव के अंदर मौजूद होते हैं और वहाँ पर ये रहना शुरू करते हैं, एक तरीके से घूमना शुरू करते हैं, इधर घूमते हैं, एक्टिवा एक स्कूटी भी हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं। आप सबको ये सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका होगा। लेकिन मैंने बताया था कि सोनम रघुवंशी अपने मायके से इंदौर मेघालय के लिए निकलती है फ्लाइट पकड़ने के लिए, यानी कि अपने मायके से एयरपोर्ट के लिए निकलती है और वो अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ प्लानिंग करके निकलती है। तो राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों को इसके साथ साथ भेज देते हैं, 2 उत्तर प्रदेश के होते हैं, 1 इंदौर का होता है। उसको पीछे पीछे भेज देते हैं, ये जाते हैं बाय ट्रेन बाय बस, ऐसे करते हुए मेघालय ये भी पहुंच जाते हैं। कुछ समय बाद जाकर ये मेघालय में मिल लेते हैं और बताया जाता है कि 21 मई के आसपास ये राजा रघुवंशी गायब हो जाता है, जिसकी खबर सामने आने लग जाती है। और एक कॉल रिकॉर्डिंग है 23 मई की। उस 23 मई के अंदर दोस्तों ये देखने को मिलता है कि सोनम रघुवंशी अपनी सास से बात कर रही है और 23 मई की दोपहर 1:30 बजे के आसपास वो अपनी सास को कह रही है कि आज तो मेरा व्रत है और मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी, यानी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन दोस्तों जब पुलिस यहाँ पर इंक्वायरी करती है, मेघालय की पुलिस जब यहाँ पर इंक्वायरी करती है तो मेघालय पुलिस को खतरनाक बात यहाँ पर पता चलती है। मेघालय पुलिस ने शिप्रा होम स्टे का CCTV खंगाला और वो यहाँ पर ये देखती है कि कब 23 मई को शिप्रा होम स्टे के अंदर सोनम रघुवंशी अपने 3 दोस्तों के साथ वहाँ आती है। ये तीनों के तीनों दोस्त लड़के थे और उन CCTV फुटेजेस के अंदर वहाँ पर राजा रघुवंशी नहीं दिख रहा था। एक तरफ तो सोनम रघुवंशी 23 मई की शाम को, यानी कि दोपहर को 1:30 बजे, 23 मई दोपहर 1:30 बजे सोनम रघुवंशी अपनी सास को कॉल कर कह रही है कि मेरा तो व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ CCTV फुटेजेस के अंदर मेघालय की पुलिस देखती है कि 23 मई की दोपहर को सोनम रघुवंशी शिप्रा होम स्टे आती है 3 जनों के साथ। ये तीनों के तीनों लड़के थे। इन तीनों लड़कों में से एक भी राजा रघुवंशी नहीं था और ये इनके साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाती है। यानी कि पहला झूठ कि मैं यहाँ पे व्रत नहीं तोड़ूंगी, उसका व्रत है और मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, वो व्रत तोड़ती है, यानी कि उसका होता ही नहीं होता, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर वो झूठ बोलती है कि वो राजा रघुवंशी के साथ है, वो झूठ बोलती है। उसने इस वक्त राजा रघुवंशी इसके साथ नहीं था, CCTV फुटेजेस के अंदर नहीं दिख रहा, वो 3 अपराधी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर राजा रघुवंशी को मार कर आई है, इस दौरान नहीं था। इसका मतलब राजा रघुवंशी 23 मई दोपहर 1:30 बजे से पहले मारा जा चुका था। दूसरा झूठ दोस्तों जो मेघालय पुलिस पकड़ती है वो होता है कि मालकोट गांव के अंदर गाइड है एल्बर्ट पेड बताता है कि इसने 23 मई की शाम को 10 बजे मालकोट गांव के अंदर इनको देखा था, यानी कि सोनम रघुवंशी को देखा था। और सोनम रघुवंशी को यहाँ पर दोस्तों इसने उन्हीं 3 जनों के साथ देखा था जो 3 जने दोपहर 1:30 बजे के आसपास खाना खाते हुए शिप्रा गेस्ट हाउस के अंदर, शिप्रा होम स्टे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया कि 23 तारीख को तो सोनम रघुवंशी 3 लड़कों के साथ कभी खाना खाते दिख रही है दोपहर 1:30 बजे, या फिर दोपहर 1:30 बजे अपनी सास को कॉल करते हुए दिखाई दे रही है, या फिर रात को 10 बजे दिखाई दे रही है और इन 3 जनों के साथ दिखाई दे रही है। उन 3 जनों में से एक भी राजा रघुवंशी नहीं है। इसका मतलब राजा रघुवंशी मारा जा चुका है और सोनम रघुवंशी एकदम जिंदा है और जो अपराधी पकड़े गए हैं उनके साथ दिखाई दे रही है। उसके बाद में कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि जब इस पे इंक्वायरी हुई तो पता चलता है कि जब ये हनीमून प्लान कर रहे थे तब सोनम रघुवंशी ने सारी प्लानिंग की थी, टिकट बुक की थी। और सोनम रघुवंशी ने जाने की तो टिकट कराई थी लेकिन आने की टिकट नहीं कराई थी। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसने घर पे क्या कारण बताया, वो तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन सोनम रघुवंशी ने देखने वाली बात ये है तीसरी कि रिटर्निंग टिकट नहीं कराई थी मेघालय से इंदौर की। जा तो रहे हैं प्लेन से लेकिन आने की टिकट नहीं हुई है। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आखिर चलता क्या है।
ये सब कुछ मेघालय की पुलिस ट्रैक कर रही थी और मेघालय की पुलिस देख रही थी कि सोनम रघुवंशी ही गड़बड़ है। और मेघालय पुलिस को यहाँ पर पक्का क्लियर हो गया था कि सोनम रघुवंशी अपने घर से जो कोऑर्डिनेशन बिठा रही है वो एकदम झूठा बिठा रही है और जो कुछ भी वो बता रही है वो झूठ बता रही है। राजा रघुवंशी उसके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। अज्ञात 3 जने दिखाई दे रहे हैं, तीनों के तीनों मर्द हैं। तीनों मर्दों में से एक भी राजा रघुवंशी नहीं है। पुलिस को क्लियर हो जाता है कि राजा रघुवंशी के गायब होने के पीछे सोनम रघुवंशी का हाथ है और इन 3 जनों का हाथ है। अब सोनम रघुवंशी के फ़ोन को टैप करना शुरू करती है पुलिस। फ़ोन टैप होता है और कुछ समझ नहीं आता, लेकिन टैप होता है समझ नहीं आता। वो समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि उन 3 जनों के फ़ोन को तो टैप करती है पुलिस प्रॉपर तरीके से। सोनम रघुवंशी जब मेघालय के अंदर घूम रही थी तब उसके फ़ोन को टैप करने की कोशिश करती है पुलिस और वहाँ पर ये देखने की कोशिश करती है कि सोनम रघुवंशी के पास जो नंबर है वो तो बंद है, वो ऑपरेट करे किसी और नंबर से, लेकिन ऑपरेट ज़रूर कर रही है। तो उसकी क्या करे कि क्या किया गया है दोस्तों, सोनम रघुवंशी की जो पिछले 6 महीने की कॉल रिकॉर्डिंग्स थी और जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उनको देखा गया, उनको छाना गया और एक नंबर खतरनाक कॉमन निकला। वो नंबर का स्टार्टिंग है 81 से और वो नंबर किसका है दोस्तों, वो नंबर है सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का। तो पुलिस देखती है कि जो राज कुशवाहा है ये 20 साल का है और सोनम रघुवंशी 25 साल की है। लव अफेयर का एंगल पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। हालांकि इस केस के बाद दुनिया भर की पुलिस को लव अफेयर का एंगल समझ आ चुका होगा और ये भी पता चल चुका होगा कि ये जो खतरनाक प्यार है ये एज जनरेशन गैप, एज गैप कुछ नहीं देखता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर दोस्तों एक रिस्क लेती है और पुलिस क्या करती है, राज कुशवाहा का जो नंबर निकलता है सोनम रघुवंशी के कॉल रिकॉर्डिंग्स में से, जिसकी स्टार्टिंग है 81 से, पुलिस इंदौर की एसआईटी को कहती है कि आप कृपया करके इसको ट्रैक करो, इसको टेप करो, पता करो कि इस पर किसकी कॉल आ रही है, कहाँ से आ रही है। पता दोस्तों यहाँ पर चलता है राज कुशवाहा के नंबर से। पता ये चलता है कि पिछले कुछ दिनों से 4 नंबर लगातार राज कुशवाहा को कॉल कर रहे हैं और ये नंबर कॉल कर रहे हैं मेघालय से। ये चारों के चारों नंबर मेघालय में मौजूद हैं और ये लगातार पिछले कुछ दिनों से राज कुशवाहा के फ़ोन पर ये चारों के चारों नंबर कॉल कर रहे हैं और बाद में ये पता चलता है कि ये सारे के सारे नंबर शिलोंग से यानी कि मेघालय से किए जा रहे हैं। पुलिस अलर्ट हो जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये है कौन। उसके बाद में पुलिस दोस्तों 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। ये 2 वो लोग थे जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, सोनम रघुवंशी के साथ 3 जने थे। उन 3 जनों में से 2 जनों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और पुलिस उनसे पूछताछ करती है और वो कबूल लेते हैं कि जी हाँ, हमने राजा रघुवंशी का मर्डर करा है। सोनम रघुवंशी के कहने पर गया है। कोऑर्डिनेशन इंदौर से राज कुशवाहा बैठा रहा था और इस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो हमने जिसका मर्डर करा है वो है राजा कुशवाहा और इसके अंदर हमने राजा कुशवाहा की हत्या कर दी है। कहानी आगे चलती है और यहाँ पर जब इनको डिटेन किया जाता है, 2 जनों को डिटेन किया जाता है, तब तक सोनम रघुवंशी का कुछ अता पता नहीं था। तो पुलिस कॉल करती है और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार करती है पुलिस, उनको कहती है कि आप सोनम रघुवंशी को कॉल करो और उससे लोकेशन मांगो। तब तक सोनम रघुवंशी गाजीपुर निकल चुकी थी और गाजीपुर के अंदर वो पहुंचती है तो वो लोकेशन बताती नहीं अपने दोस्तों को, यानी उन 3 जनों में से 2 जनों को लोकेशन बताती नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से पुलिस कॉल लेती है और सोनम रघुवंशी को थोड़ी सी फटकार लगाती है और कहती है कि आप जहाँ पर भी ये सरेंडर कर दीजिए, जहाँ पर भी ये वहीं रहिए, हम आपको आ रहे हैं लेने, आप सरेंडर कर दीजिए क्योंकि हमको आपका पता चल चुका है, आप बचने वाली नहीं है, आप कृपया करके सरेंडर कर दीजिए। अगर हम आपको पकड़ेंगे तो कार्रवाई लंबी होगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। सोनम रघुवंशी क्योंकि गाजीपुर के अंदर मौजूद थी तो वो गाजीपुर के फटे एक ढाबे पर जाती है और अपने भाई को कॉल करती है। उसका भाई का नाम है दोस्तों गोविंद को कॉल किया जाता है तो पता चलता है कि गोविंद पिछले कुछ दिनों से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को दोनों को मेघालय के अंदर ढूंढ रहा था। यानी कि भाई दर दर भटक रहा था। सोनम रघुवंशी का भाई मेघालय के दर दर भटक रहा था क्योंकि उसकी बहन गायब हो चुकी है, उसकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही, उसके जीजा का मर्डर हो चुका है। इस वजह से कहानी आगे चलती है और गोविंद जो सोनम का भाई है वो तुरंत जो एक ढाबा था वहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक ढाबा था जिसको साहिल ऑपरेट करता है, साहिल नाम का एक शख्स ऑपरेट करता है, उसको कहता है कि आप कृपया करके इस लड़की को वहीं बैठाइए, मैं पुलिस भेज रहा हूँ। पुलिस आती है और सोनम रघुवंशी को डिटेन करती है तो सोनम रघुवंशी तुरंत कहती है कि हमारे पे अटैक हुआ था, हमको किडनैप किया गया था, मुझे बहुत मारा पीटा है, मैं बच कर निकल आ चुकी हूँ, मेरे पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी है। गाजीपुर की पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी। गाजीपुर की पुलिस को इतना तो पता था कि एक मैटर तो बड़ा है, पिछले कुछ समय से अखबारों में, न्यूज़ में हर जगह चल रहा है, यूट्यूब पे हर जगह चल रहा है। पुलिस समझ नहीं पाती और पुलिस दोस्तों देखने की कोशिश करती है, इस पर समझने की जब तक कोशिश करती है, इतने में शिलोंग पुलिस गाजीपुर पुलिस को कॉल कर देती है। और शिलोंग पुलिस यानी कि मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस एक ही बात हुई। मेघालय पुलिस
गाजीपुर पुलिस को कॉल करके कहती है कि सोनम रघुवंशी को पकड़ कर रखना, इस पे नज़र रखना, यही कल्प्रिट है, इसी ने हत्या की अपने पति राजा रघुवंशी की, जिसके बारे में आप इतने दिनों से न्यूज़ों में सुन रहे थे। यही वो मर्डरर है, इसको ध्यान रखना, इसके ऊपर नज़रें रखना, क्योंकि ये बहुत तेज़ है, ये किसी को भी चकमा दे सकती है और कैसे भी निकल सकती है। गाजीपुर पुलिस अलर्ट हो जाती है, उसको डिटेन कर लेती है, उसका अरेस्ट कर लेती है, अपने थाने ले जाती है और बैठा कर रखती है। उसके बाद में दोस्तों ये सब चीज़ों का खुलासा होता है और फिर अब इसके अंदर इंटरवीन करने वाली है मेघालय पुलिस, जिसके अंदर मेघालय पुलिस इनको रिमांड पे लेगी और फिर इनसे बातचीत करेगी, इनसे कार्रवाई करेगी और आगे से कार्रवाई को लेकर जाएगी। उन सीन रिक्रिएट किए जाएंगे, जाहिर सी बात है वापस मेघालय के अंदर शिप्रा होम स्टे के अंदर जाया जाएगा, जहाँ इन्होंने मर्डर किया वो बताया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो ये बताया जा रहा है कि जिन तीन जनों ने इसकी सोनम रघुवंशी की मदद की थी, उनमें से 2 जनों ने कहा है कि सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के पास ही थी जब हमने इसका मर्डर किया था। पास इन द सेंस वो थोड़ी दूर पर थे और दूर से खड़े खड़े देख रही थी कि आप इसको किस तरीके से मार रहे हैं या नहीं मार रहे, और इस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसका खुलासा हो चुका है और बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही एक नया टर्न निकल कर आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो। और हालांकि जो आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके अंदर आपको देखना यही होगा कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर होता क्या है। बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के जो भाई हैं गोविंद, उन्होंने राजा रघुवंशी के भाई विपुल को कॉल कर सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि ये घटना है, मैं अपनी बहन को इतने दिनों से मेघालय में ढूंढ रहा था, पुलिस से मेरी बात हुई थी तो पुलिस ने मेरे को ये चीज़ समझाई थी। स्टार्टिंग में मेरे को विश्वास नहीं होता, लेकिन अब जब पुलिस मेरे सामने सबूत रख रही है उससे मेरे को पक्का यकीन हो चुका है कि इसके पीछे मेरी बहन सोनम रघुवंशी का हाथ है। और मैं आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें बता ही सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस कॉल के बाद में विपुल भी चुप हो गए थे और दोनों परिवारों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कोई कॉल नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि गोविंद ने, जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, उसने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को कबूला है कि मेरी बहन ने हत्या की है। और गोविंद ने विपुल, यानी कि विपुल कौन है, राजा रघुवंशी के भाई, विपुल के परिवार को और विपुल को कहा है कि ये मामला जैसे पुलिस क्लियर करती है वैसे ही मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और जनता को बताऊंगा कि आखिर सच क्या है, किस तरीके से मेरी बहन ने इस मर्डर को अंजाम दिया है और इस मर्डर को किया है। आप देख सकते हैं कि कितनी खतरनाक तरीके से एक महिला अपने पति को मार रही है सिर्फ और सिर्फ एक प्यार पाने के लिए। सवाल यह है कि अगर मांगलिक होना ही कारण था या फिर उससे बचना था तो इसका कोई और रास्ता भी हो सकता था। रास्ते हर चीज़ के निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि किसी को मारना ही रास्ता हो सकता है। देखने वाली बात यह भी है कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी की माँ को राज कुशवाहा के बारे में बहुत पहले से पता था और उसने अपनी माँ के होने का धर्म अच्छे से नहीं निभाया, प्रॉपर तरीके से नहीं निभाया। शायद उनको अपने पिता से बात करनी चाहिए थी, सोनम रघुवंशी के पिता को इस चीज़ का पता होना चाहिए था। और अगर इसको और भी अच्छी तरीके से देखें तो देखने को ये मिलता है कि आगे चल के कहानी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि फ़िलहाल तक तो ये चीज़ है। बाकी डिमांड्स उठ रही हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कुछ मीडिया एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इनको फांसी की सज़ा नहीं होगी, इनको सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद की सज़ा होगी। अब देखने वाली बात यह है कि किसकी कितनी डिमांड्स होती हैं। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।